एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग देने वाले हैं तो आपको ये तो पता होगा कि आपका टाइपिंग और डीबी एक साथ होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि आपका टाइपिंग और डीबी एक साथ होगा। पहले आपका डीबी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो कई स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, क्योंकि ये आपका लास्ट स्टेज है। अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी तो आप सोचो आप कितनी जो मेहनत है आपने प्री दिया मेंस दिया वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो आज हमारा जो वीडियो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, सभी के लिए मैंने पूरा कंप्लीट बताया हुआ है। चाहे आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओबीसी से हैं, क्रीमी लेयर में है, नॉन क्रीमी लेयर में है, तो वो सारी चीज़ें एससी एसटी से हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। अगर आप बीएच ओएच या एचएच कैंडिडेट हैं तो आपको कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपकी मार्कशीट या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक्स्ट्रा कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं और ये आपके लिए गलत बात होगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिक डॉक्यूमेंट कौन से, मतलब वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो कि कॉमन है, मतलब जो सभी स्टूडेंट को लेके जाने हैं। उसके बाद क्या है कि ओबीसी में क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी ऐड होंगी वो, एससी एसटी से हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी क्या ऐड होंगी वो, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको और लेके जाने हैं, किसी भी जॉब में है अगर आप तो आपको एक्स्ट्रा कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और बीएच ओएच कैटेगरी से हैं, एचएच कैटेगरी से हैं तो कौन से एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट लगाने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिक डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको 4 से 5 आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जानी है, ठीक है। अब 4 से 5 मैं बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा लेके जाइए। फ़ोटो में आप इतना ध्यान रखिए, ये जो फ़ोटो है आपकी वो जब आपने फॉर्म को भरा था उससे ये मैच करनी चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है पॉसिबल जितना हो सके आप वही करिए कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो जो फ़ोटो आपकी थी वही फ़ोटो हो आपकी। अगर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। कोशिश आप ये करिए कि वही फ़ोटो हो आपकी, लेकिन अगर नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 से 5 फ़ोटो आप लेके जाइए। उसके बाद आपको 10th का और 10+2 का यहाँ पे मार्कशीट भी चाहिए है, मार्कशीट चाहिए और आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। देखिए कुछ बच्चों में क्या है जो 2009 में क्वालिफाई किए होंगे, जो 2007 में क्वालिफाई किए होंगे, जैसे मान लेते हैं 2009 में जिन बच्चों ने इंटर किया या 2007 में जिन्होंने हाई स्कूल किया तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका एक में ही होगा। कहने का मतलब मोटा मोटी ये है कि अगर आपके मार्कशीट पे ये लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट तो इसका मतलब है वो दोनों एक ही में है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब मार्कशीट अलग है आपकी और सर्टिफिकेट अलग है। तो 10th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको 10+2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है, क्लियर। और इसके अलावा इसकी एक एक आपको फोटोकॉपी लेके जानी है जिसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक अपना आईडी प्रूफ चाहिए होगा। अब आईडी प्रूफ में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना आपको लेके जाना है। और इसके अलावा जो आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मिलेगा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जिसे आप एसएससी की साइट से डाउनलोड करेंगे और उसमें अपनी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह अच्छे से भर लेंगे। वो इसलिए भरा जाता है ताकि वहाँ पर जब आपका डीबी हो तो ज़्यादा टाइम ना लगे। आप जो भी पोस्ट का प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप अच्छे से भर लीजिए, समझ लीजिए, और वहाँ पे आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डायरेक्ट आपका बहुत ही कम टाइम में पूरा पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो कंप्यूटर में भर दिया जाएगा, जो भी आपका फॉर्म होगा, और फिर उसे सबमिट कर दिया जाएगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप कैसे भरेंगे इस पर भी बहुत जल्द डिटेल में वीडियो आएगी, तो उसका आप लोग इंतजार करिए। तब तक आप लोग इस चीज़ को समझिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म हो गया, तो एक बार हम लोग ब्रीफली फिर समझ लेते हैं
कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो कॉमन डॉक्यूमेंट है, जो सभी को लेके जाना है। अब ये अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग चीज़ें क्या ऐड होंगी वो अलग से हम लोग समझेंगे। तो 4 से 5 आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए, वो आपकी ओरिजिनल जो आपने जब आप फॉर्म फिलअप किए थे तो जो वहाँ पे आपकी फ़ोटो थी 90% कोशिश आप ये करिए कि वही फ़ोटो हो, लेकिन अगर वो नई फ़ोटो है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जानी है और इसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड करनी है। इसी तरीके से 10+2 यानी कि इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और इसकी एक एक फ़ोटोकॉपी जिसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा जो कि आपका ओरिजिनल लगेगा। इसकी आपको फ़ोटोकॉपी नहीं लेके जानी, लेकिन मैं आपको राय देता हूँ कि आप इसकी भी फ़ोटोकॉपी लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाई चांस के लिए। तो एक आपका आईडी प्रूफ होगा, वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है। उसके अलावा जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप एसएससी की साइट से डाउनलोड करेंगे उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है भर। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो सभी को लेके जाना है। आई बात समझ में। अब अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ इतना लेके जाना है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको इतना लेके जाना है। उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस जो कि इस साल ही आपका जुड़ा है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है तो उसमें आपका ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जो है, सर्टिफिकेट जो है वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है जो आपने बनवाया है उसे आप लेके जाइए, लेकिन उसमें आप देख लीजिए जो एसएससी आपका जो क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट मांगती है उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी की, ओबीसी का जो बंदा है उसे इन सब के अलावा और क्या लेके जाना है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, इसमें आपको बताना होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। क्या होता है नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या होता है? देखिए, वो व्यक्ति या वो परिवार जिसकी आय 8 लाख या उससे कम होती है वो आपका नॉन क्रीमी लेयर में आता है। तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, और जिसकी 8 लाख से ऊपर एनुअल इनकम होती है वो आपके क्रीमी लेयर में आते हैं। तो जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसमें आपको उसी सर्टिफिकेट में कंसर्न करना होता है कि आप क्रीमी लेयर के थ्रू आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर के थ्रू आते हैं। तो आएगा समझ में कि जो भी बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है वो इन डॉक्यूमेंट के अलावा ये कास्ट सर्टिफिकेट अपना लेके जाएगा। आई बात समझ में। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका वो स्टेट वाला नहीं चलेगा, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। जो फॉर्मेट में एसएससी आपका मांगती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मांगती है, तो उसे ही आपको लेके जाना है। स्टेट वाला आपका एलिजिबल नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। तो एससी और एसटी में भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर डिस्कस नहीं करना होता है। ये भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का फॉलो नहीं करेगा। तो आई बात समझ में। अगर आप यूआर कैटेगरी से अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि दोबारा ये चीज़ें आपको ना देखनी पड़े और कोई गलती ना आप करें। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 4 से 5 आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, 10th और 12th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद आईडी प्रूफ और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिए और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का प्रिंट आउट। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए, अगर आप ओबीसी से हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए, अगर आप एससी एसटी से हैं तो उसका आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए। ओबीसी में आप देख लीजिए कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आप उसमें कंसर्न कर दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, मतलब किसी सर्विस में थे आप, तो आपको कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब जो कैटेगरी आपकी होगी उससे तो उसकी जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो तो आप लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो आपको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना होगा। आई बात समझ में। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो समझ में आ गया, आपकी जो कैटेगरी है उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है आपको वो तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कहीं जॉब में हैं तो आपको एनओसी लगानी पड़ेगी। आई बात समझ में। एनओसी आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप बीएच, ओएच या एचएच कैटेगरी से हैं तो इसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उस फॉर्मेट में जो कि आपका एसएससी मांगता है। आई बात समझ में।
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी मार्कशीट या किसी चीज़ में ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत होती है मार्कशीट में, तो अगर मार्कशीट में दिक्कत है आपकी, तो आपको जो आपने इम्प्रूवमेंट किया उसका आपको एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसमें एफिडेविट भी चाहिए होगा आपका। अगर मार्कशीट में मान लेते हैं आपका नाम गलत है, आपकी मम्मी का नाम गलत है, तो आपको यहाँ पे इसका एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो आई बात समझ में? एक बार हम लोग इसे रिकैप कर लेते हैं ताकि सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, मैंने बताया ना, ये सभी को लेके जाने हैं, ये सभी में कॉमन है। फिर आपकी कैटेगरी वाइज जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको आपको एक्स्ट्रा लेके जाना है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 4 से 5 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, उसके बाद 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, और इसकी एक एक फोटोकॉपी जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है। उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो भर के लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको यूआर कैटेगरी में लेके जानी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। एससी एसटी से हैं तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, इन सब चीज़ों के अलावा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं कैटेगरी का तो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके अलावा आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना होगा कि कब आपने अपनी नौकरी को कब छोड़ा था। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लगानी पड़ेगी। अगर आप बीएच, ओएच, एचएच कैटेगरी से हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो भी जिस फॉर्मेट में एसएससी मांगती है। तो उम्मीद है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब कोई भी बच्चा नहीं पूछेगा और यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख लें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें ताकि हर वो बच्चा जो टाइपिंग देने वाला है वो इस वीडियो को देख सके और उसको जानकारी मिल सके, ताकि उससे कोई गलती ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।